मुझे एज ए मैनेजर जो है मैनेज करो, तो मैंने कहा जी वेल एंड गुड। फिर उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि जी मैंने कहा गुलपाना साहिबा आपके ना 3-4 शो मुझे रावलपिंडी इस्लामाबाद में करने हैं, इसमें आप मेरे साथ तावन करें। तो गुलपाना साहिबा ने कहा करो। फिर एक शो हमने किया, दूसरा किया, फिर गुलपाना के लिए मुझे कोक स्टूडियो से कॉल आई। फिर कोक स्टूडियो का जब उन्होंने किया तो मैं एज ए मैनेजर, अगर उनकी अमाउंट थी पहले अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नसीम शहज़ादा NH प्रोडक्शन के साथ। और आज मैं मौजूद हूं रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी के साथ, जिन्होंने एक कैरियर का आगाज़ किया, जिन्होंने अपना बिज़नेस भी किया और जो हमारी प्रोडक्शन है उसमें उन्होंने कितना टाइम कैसे स्पेंड किया और हम यंग यूथ के लिए ये क्या कहते हैं, कैसे उनको काम करना चाहिए और अपनी लाइफ को किस तरह स्पेंड करना चाहिए, हम इनसे कुछ सीखेंगे और इनके ज़रिए यंग यूथ को मैसेज कन्वे करेंगे। तो ये हमारे फ़राद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आपने कहा कि अगर मैंने काम का आगाज़ किया था तो 10-12 साल अगर हम पीछे चले जाएं तो उस वक्त कुछ भी नहीं था, मतलब वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी और स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी। लेकिन मैं एक बात समझता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि अपने मंजिल की तरफ जाना है तो आपको बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, उन मुश्किलात को आपने फ़ेस करना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपका तैया आपने किया हुआ है कि मैंने यहाँ पहुँचना है। आप टारगेट एक रख लेते हैं अपने आगे कि इस टारगेट को मैंने अचीव करना है, तो जो भी आपको मुश्किलें आती हैं वो आपने अबूर करनी और अपनी मंजिल तक आप पहुँच जाएंगे। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस टाइम माशाल्लाह आपकी यहाँ पे आप इवेंट ऑर्गेनाइज़ भी करवा रहे हैं और उसके अलावा अपना बिज़नेस भी करते हैं, तो मुझे ये बताइए आपकी इस टाइम क्या क्या एक्टिविटीज़ है और माशाल्लाह इस स्टेज तक पहुँचने में आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सर डेफ़िनेटली मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा होती है। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने रावलपिंडी से स्टार्ट किया था, स्टेज ड्रामास वगैरह करता था। उसके बाद मुझे चूँकि होस्टिंग का शौक़ था तो उसके बाद एक कंपनी लॉन्च हुई पाकिस्तान में जिसका नाम था टेलीनॉर। उन्होंने मुझे एज अ होस्ट जो है, मैंने जब उनको ऑडिशन दिया फिर उन्होंने मुझे अपने साथ प्रॉपर अटैच कर लिया। उसमें रोड शोज़ थे, विलेज कन्वर्जन प्रोग्राम थे, तो वो मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैं दुनिया में चैलेंज कर सकता हूँ, क्योंकि टेलीनॉर के साथ मैंने 2 साल काम किया तो वो दिन को मेरे 4-5 शोज़ होते थे। तो एज अ होस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि जितने शोज़ मैंने किए शायद ही पाकिस्तान में किसी ने किए हों। तो वहाँ से फिर मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरा बेसिकली एम जो है मीडिया था। तो फिर किसी चैनल में मैंने ज्वाइन किया, AVT खैबर था, PTV के साथ भी काम करता रहा हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अपना कुछ किया जाए, तो उसके बाद मैंने FK मीडिया प्रोडक्शन के नाम से एक इवेंट कंपनी लॉन्च की और उस वक्त मैंने अपने इवेंट्स करना शुरू किए। उस वक्त इवेंट्स इतने नहीं होते थे तो मैंने FK मीडिया प्रोडक्शन के प्लेटफॉर्म से मैंने बहुत बड़े बड़े इवेंट्स किए। लाइक गुलपाना एक सुपरस्टार है, उसका पहला शो जो है इस्लामाबाद में मेरी कंपनी ने किया PNCA में, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में किया। तो जब गुलपाना का वो शो बड़ा कामयाब हुआ, बहुत बड़ी पब्लिक आई, यानी कि यहाँ तक था कि PNCA के बाहर जो है 2-2.5 हज़ार पब्लिक खड़ी थी और अंदर कैपेसिटी नहीं थी। तो जब गुलपाना उन मुश्किलात को अबूर करके अंदर अपने स्टेज तक पहुंची तो वो बड़ी खुश थी, एक्साइटेड होगी कि इतनी बड़ी पब्लिक। उसके बाद जब वो इवेंट किया तो फिर गुल साहिबा ने मुझे कहा कि फ़रहाद आप मुझे एज ए मैनेजर जो है मैनेज करो, तो मैंने कहा जी वेल एंड गुड। फिर उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि जी मैंने कहा गुलपाना साहिबा आपके ना 3-4 शो मुझे रावलपिंडी इस्लामाबाद में करने हैं, इसमें आप मेरे साथ तावन करें। तो गुलपाना साहिबा ने कहा करो। फिर एक शो हमने किया, दूसरा किया, फिर गुलपाना के लिए मुझे कोक स्टूडियो से कॉल आई। फिर कोक स्टूडियो का जब उन्होंने किया तो मैं एज ए मैनेजर, अगर उनकी अमाउंट थी पहले लाख 1.5 लाख तो उनकी अमाउंट पहुंच गई 10 से 15 लाख, 15 से 20 लाख, तो मुझे भी उसमें परसेंटेज मिलता था। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। फिर साथ साथ मैं टेलीविज़न भी करता था, काम भी करता था। फिर मैंने साथ सोचा कि आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि जब हम अपने सीनियर्स को देखते हैं ना जो बहुत मुश्किलात का शिकार होते हैं, तो फिर मेरे एक आइडिया जहन में आया कि क्यों ना कोई बैकअप होना चाहिए आपके पास बिज़नेस का। क्योंकि आर्टिस्टों के लिए अगर आप इस वक्त अच्छा काम कर रहे हैं तो आपका इन फ्यूचर जो है ये होना चाहिए कि आपका कोई बैकअप पर्सनल बिज़नेस होना चाहिए। तो एक आइडिया आया, मैंने मिडवे शॉपिंग मॉल में FK फैशंस के नाम से गारमेंट्स ब्रांड लॉन्च किया और जिसकी लॉन्चिंग के लिए मैंने गुलपाना से गुजारिश की। गो कि वो 10 से 12 लाख लेती है, लेकिन चूँकि मैं उनका मैनेजर हूँ तो मैंने उनसे कहा कि जी ओपनिंग के लिए आप आएंगी, तो फिर वो भी आई
और 1 साल हमारी जो है ओपनिंग ही होती रही। कुछ लोग मजाक में कहते थे यार रोज़ाना कोई सेलिब्रिटी आ रही होती है, आप रिप काटते हो, ये क्या हो जाए। मैंने कहा रात को बंद हो जाती है ना, सुबह आके फिर किसी सेलिब्रिटी से हम इसकी ओपनिंग करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अब जैसे कि आप खुद देख रहे हैं कि ये कोरोना का जो एटमॉस्फेयर चल रहा है, तो बहुत सारे आर्टिस्ट जो है बैक पे चले गए, बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने अपनी गारमेंट्स लॉन्च की तो मुझे ये हुआ कि जब ये कोरोना की प्रॉब्लम आई तो लोगों के लिए हमने बाहर निकले और लोगों की हेल्प करना शुरू की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी FK फैशन शॉप से जो है हमने यतीम बेसहारा बच्चों को जो है शूटिंग की है फ्री। वो इसलिए की है कि जो यतीम बेसहारा बच्चे होते हैं तो उनको हमने दी है। तो बहरहाल ये है कि जब आप किसी मंजिल की तरफ सोचते हो तो फिर रास्ते में खड़े नहीं होना, और फिर अल्लाह करता है कि आपको अपनी मंजिल जो है मिल जाती है। लेकिन उसमें आपकी नीयत पर डिपेंड करता है, आप अपनी सीनियर की रिस्पेक्ट करते हो और आप ये नहीं करते कि आप ये सोचो कि ये जो मेरे से सीनियर खड़ा है इससे मैं किसी तरीके से जान छुड़ाऊं तो ये जगह मुझे मिल जाएगी। अगर आप ऐसा सोचोगे तो खुदा की कसम आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, और अगर आप इंतज़ार करो तो मेरा अल्लाह आपको रास्ता ज़रूर देता है। आपके चैनल का बहुत शुक्रिया जी, और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बड़ा अच्छा काम करते हैं और इस मुश्किल टाइम पे जो है ये अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। ये फरहाद साहब माशाल्लाह बड़ी मंजिलें तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं। इनका मैसेज आप तक पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ था, मेरी ज़िम्मेदारी थी, इसलिए कि हमारे जितने भी यंग यूथ हैं वो किस ट्रेल पे चल रहे हैं और किस तरह अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, उनको एक डायरेक्शन देना मेरा काम है। मैं अपने चैनल के थ्रू जितनी भी यंग यूथ है उनके लिए मैसेज ही कन्वे करता होता हूँ। अगेन जी काटूंगा, मैंने जो चीज़ देखी है हम नए यंग यूथ में, असल में जो टाइम होता है अंडर 18 जो एज होती है उसमें आगे, लेकिन उसमें हमारे यंगस्टर क्या करते हैं, वो लाइन कोई उन्होंने और पकड़ी होती है और दिमाग कहीं और होता है। तो मेरा ख्याल ये है, मेरी गुजारिश ये है कि जो आपने एम पकड़ा हुआ है अपना ध्यान भी उधर रखें, फिर आप कामयाब ज़रूर होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।